हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? चलो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। हाँ जी बच्चों, तो हम आप लोगों को बताइए कि हम एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो क्या है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो पहले सभी बच्चों को अपने जो भी आपके चैप्टर का नाम होता है बेटा, वो पता होना बहुत जरूरी है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। क्या √5 एक रियल नंबर है? यस मैम है। पक्का है? यस मैम। कितने बच्चे बोलते हैं ये रियल नंबर है? हैंड रेज करो। शिखा, काजल और प्रिया, और बाकी बच्चे नहीं बोलते कि ये रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है। दीपिका, हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है। देखो हमारे पास, अगर मैं बहुत सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड करूं, तो हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। एक परिमेय संख्या, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसमें इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, होल नंबर, यानी कि सॉरी इंटीजर्स हो गए, पूर्णांक हो गए, और होल नंबर्स हो गए, पूर्ण संख्याएं हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, नेचुरल नंबर हो गए, ये सारे कवर हो जाते हैं। फिर हमारे पास दूसरा टाइप आ जाता है, क्या, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं आ जाती है, यानी कि इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों दो टाइप से हम मेनली कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं हमारे जो नंबर्स होती हैं, हमारी जो संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं। जो रैशनल नंबर होता है, इसमें हमारे पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स भी आ जाते हैं, जैसे -1, -3, -4, 0, 1, 2, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे आ गए। 1/2 आ गया, -1/2 आ गया, 3/4 आ गया। ये सारे परिमेय संख्याएं आ गई, रैशनल नंबर, जिन्हें आप P/Q यानी P/Q के रूप में लिख सकते हो। और इरैशनल नंबर क्या आ गए हमारे पास, मेनली जो अंडर रूट के अंदर होते हैं, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, ये सब इरैशनल नंबर कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जब आप इन दोनों को एक साथ मिला दो, वो क्या कहलाते हैं, हाँ वो क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रियल नंबर। ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं, ये वास्तविक संख्याएं कहलाती है। तो आपको आपके चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, आपके चैप्टर के बारे में, कि आपके चैप्टर का जो टॉपिक है वो ही क्या चीज है। तो रैशनल जो ये रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्याएं हैं, ये होती क्या है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, रैशनल और इरैशनल नंबर्स को हमने मिलाया, तो हमें कौन से नंबर मिल गए बेटा, कौन सी संख्याएं मिल गई, हमें वास्तविक संख्याएं मिल गई। ये चीज सारे बच्चों को क्लियर हो गई? यस मैम। ठीक है, चलो क्वेश्चन भी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले हम हर क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को। सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट आप लोगों ने अपने अंदर ये बनानी है कि आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, उसे समझो। वो छोटी से छोटी संख्या लिखिए, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657, जो 306 और 657 दोनों से विभाज्य हो। तो छोटी से छोटी संख्या लिखनी है हमने जो इन दोनों से विभाज्य हो। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, जब आपके पास नंबर्स बड़े होते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है, छोटी लिखिए जो दोनों से विभाज्य हो, जो जिसको ये दोनों क्या कर सके बेटा, भाग कर सके। अब आपके पास दो चीजें होती हैं, अच्छा 3 लिखा आप लोगों ने, ओके। अब आपके पास क्या होती है बेटा, दो चीजें होती हैं, एक एलसीएम निकालते हो आप लोग, और एक क्या निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो। ठीक है, नहीं आप लोग क्या कर रहे हो, जहां तक मुझे लग रहा है आंसर्स में आप लोग 3 लिख रहे हो, मुझे लग रहा है आप इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर रहे हो। अंजलि, प्रिया, आप इन दोनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करके देख रहे हो? ये सब ये तीनों मतलब ये दोनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। Write the smallest number which is divisible by both 306 and 657. वह छोटी से छोटी संख्या लिखिए जो 306 और 657 दोनों से विभाज्य हो, जो दोनों डिविजिबल हो। ऐसे नहीं कहा कि 3, मतलब इन्होंने कहा है कि 3 इनको दोनों को विभाज्य कर रहा है, ऐसा नहीं है मैम, बट इस क्वेश्चन में हाँ इन दोनों का, हाँ वही मैं कह रही हूँ कि फिर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो।
वो छोटी से छोटी संख्या, वो स्मॉलेस्ट नंबर देखना है। चलो अब मैंने ये कहा, इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। अगर आप देखो, चलो इनको नंबर्स को ना हम बदल देते हैं। हम यहाँ पर 306 की जगह क्या कर लेते हैं बेटा, 10 कर लेते हैं। 657 की जगह 15 कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर देखना है विच इज डिविजिबल बाय बोथ 10 एंड 15। आपको ऐसे छोटी से छोटी संख्या देखनी है जो 10 और 15 दोनों से विभाजित हो, मतलब उसे 10 भी डिवाइड कर रहा हो, 15 भी डिवाइड कर रहा हो। सोचो ऐसा नंबर। 20। वो छोटी से छोटी संख्या लिखिए जो 10 और 15 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से डिविजिबल हो। ये नहीं बोला है कि 10 और 15 को डिवाइड करता हो, ये थोड़ी बोला है। बेटा 30 नहीं आएगा। यस 30 30 देखो डिविजिबल है। और मैम 20 तो 15 से होगा ही नहीं। क्या चीज, मैम 20 तो होगा ही नहीं 20 मैम तो 15 15 से से। होगा ही नहीं ना। बट यहाँ पर आप देखो 15 और किसको डिवाइड कर रहा है, 15 भी 30 को डिवाइड कर रहा है। आप लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, आप लोग बेटा कंफ्यूज कहाँ पर हो रहे हो, इस वर्ड से हो रहे हो, दोनों से विभाज्य हो विच इज डिविजिबल बाय बोथ नंबर, यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो ना, है ना। देखो इसका मतलब ये है ऐसा नंबर ढूंढना है जो 306 से कंप्लीट, जिससे जिससे अगर हम 306 को से अगर उसको डिवाइड करें, मतलब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि उसे अगर 306 से डिवाइड करें, उसे अगर 657 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आए। बात समझ में आई? आपकी बात समझ में आई? यस मैम। आपने ये नहीं देखना है कि 306 और 657 किसके टेबल में आते हैं, नहीं, ये दोनों कौन से छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं। अब छोटी से छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि एलसीएम, एलसीएम की फुल फॉर्म ही अगर देखो आप क्या होती है बेटा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश में आप लोग याद रखना बेटा एलसीएम, क्योंकि हम एलसीएम एचसीएफ यूज करते हैं ना, तो इस एल का मतलब लीस्ट होता है, इस एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। ठीक है, अब आप लोग ऐसे याद रखना, आपसे लीस्ट पूछा है ना, छोटी से छोटी पूछा है, स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, तो आप क्या निकालोगे यहाँ पर, एलसीएम निकालोगे। किसका एलसीएम निकालोगे आप, 306 का और 657 का आप एलसीएम निकालोगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो सभी बच्चों को एलसीएम निकालना आता है? यस मैम। एलसीएम निकालो इन दोनों नंबर्स का। बेटा खुद कैलकुलेट करना है सबने, तभी आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, अदरवाइज आप लोग एग्जाम में ना सोचते रह जाओगे कि ये 17 से जाएगा, 13 से जाएगा, कौन से नंबर से जाएगा। इसलिए खुद प्रैक्टिस करनी है एलसीएम वगैरह निकालने की। और कभी भी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने स्किप नहीं करने, ये एलसीएम निकालना तो आता ही है। कई बार हम नंबर्स में फंस जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि किससे डिवाइड होगा। तो कोई भी क्वेश्चन इजी समझ के तो बिल्कुल ना छोड़ना, प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, शिखा ने कैलकुलेट कर लिया। अंजलि ने कैलकुलेट किया। सभी के आंसर्स आने चाहिए मेरे पास, सभी के आंसर्स। तीन सौ छह के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं इनको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।
आपको पता ही है ये वाला नंबर पहले 2 से भाग हो जाएगा। आते हैं ना सबको बनाने? अभी तक 3 बच्चों के आंसर आए। कोई बात नहीं, आराम से कैलकुलेट करो, कोई बात नहीं अगर टाइम लग रहा है। बट सबका आंसर आना चाहिए चैट में। कोई किसी स्टेप में अटक रहा है, किसी का आंसर नहीं आ रहा है, बिल्कुल हेल्प लो, पूछो क्लास में क्या समझ में नहीं आ रहा है आपको। बेटा संजय वाली आईडी से किसने ज्वाइन किया है? प्रिंस मैम नलवा से। अच्छा, प्रिंस ने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। और फिर प्रिंस वाली आईडी से आप कौन? आप बाल संबंध वाले स्कूल वाले प्रिंस हो? प्रिंस कुमार वाली आईडी से? ओके ठीक है ठीक है ठीक है। फ्रेंड्स आपकी क्लास से, आपके स्कूल, आपकी क्लास से बस मोहित और आपने ही ज्वाइन किया और किसी ने ज्वाइन नहीं किया? बोलना सबको क्लास ज्वाइन करने के लिए रेगुलर नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। चलो, और किसी का नहीं निकला? दीपिका का निकल गया आंसर, अंशु, सोनू, प्रिंस, बच्चे आप लोगों का, रवीना, प्रिया, रितिका, सबके आंसर्स आ गए? हाँ, तो मुझे बताओ 306 के हमारे पास गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स क्या बने? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, और 657 के क्या बने? 657 के क्या बने बच्चों? इंटू 3 इंटू 73। क्या क्या फिर से बताओ? मैम 3 इंटू 3 इंटू 73। ठीक है, ओके। फिर हम एलसीएम में क्या करते हैं बच्चों? एलसीएम में हम क्या करते हैं हमेशा? सबसे क्या देखते हैं हम लोग? पहले इनको चाहे तो आप लोग पावर में लिख लो, 2 गुणा 3 की पावर 2 इंटू 17। फिर एलसीएम कैसे निकाला है आपने? एक साथ 17 था, 73 था ना? अच्छा बताओ, पहले यहाँ तक बताओ, सब बच्चों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ तक सबका सेम, सबने यहाँ तक सही कैलकुलेट किया, यस और नो? बट अगर आप देखो, एक मिनट, 3 इंटू 17 मुझे कुछ अलग लग रहा है। थ्री इंटू 73, अच्छा ठीक है हाँ। तो अब हम एलसीएम में क्या लिखते हैं बेटा? यहाँ पर अगर आप देखो 2 की पावर 1 और यहाँ पर 2 नहीं है, तो लेकिन एलसीएम में हम क्या लिखते हैं? सबसे यहाँ पर अगर आप देखो 2 की पावर 1 बड़ी वाली पावर लिखी जाती है एलसीएम में, है ना, जबकि एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन वाले देखते हैं। तो 2 भी आ जाएगा, लेकिन 3 और यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों की पावर सेम है, तो हम 3 की पावर 2 ही लिखेंगे, और साथ में 17 भी गुणा होगा, 73 भी गुणा होगा। ऐसे ही निकाला आप लोगों ने एलसीएम? यस मैम। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 22,338, 22,338, ठीक है, 22,338। बताओ सब बच्चों का यही आ रहा है आंसर कि नहीं? ऐसा करते हैं ताकि हम लोगों का अच्छे से रिवीजन भी हो जाए, हम इसका एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। बच्चों बताओ एचसीएफ क्या होगा इसका? एचसीएफ क्या हो जाएगा? सभी बच्चों को पता है ना? एचसीएफ में हम क्या देखते हैं? सिर्फ जो हमारा कॉमन होता है, सिर्फ वो देखते हैं। यहाँ पर क्या है? 3 की घात 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एचसीएफ 9 आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। देखो, हाँ जी बताइए। देखो, अब यहाँ से आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। आप लोगों ने क्वेश्चन को देखते ही क्या समझा कि इसका आंसर 3 होगा? क्यों? क्योंकि आपको देखते ही लगा कि ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए, हम देख सकते हैं सबसे छोटा ऐसा यहाँ पर हमें 9 मिल गया। क्या? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
मतलब ये दोनों नंबर किससे हो सकते हैं, बड़ा नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं, वो नंबर कौन सा है बेटा? वो नंबर है 9, जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं। 306 भी 9 से डिवाइड हो सकता है, 657 भी 9 से डिवाइड हो सकता है। और ये दोनों नंबर किसको डिवाइड कर सकते हैं? वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2238। मैम ठीक है, हाँ जी। मैम अगर यहाँ पे बिगेस्ट नंबर होता स्मॉलेस्ट नंबर की जगह तो HCF लेते क्या? यहाँ पर क्या होता? फिर अगर बेटा मैम क्वेश्चन फिर क्वेश्चन अलग हिसाब से होगा। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे तो मैं उसी टाइम बताऊंगी आपको। ठीक है, ओके मैम। वो बड़ी से बड़ी संख्या, देखो अगर आप इसी क्वेश्चन को देखो ना, इसी क्वेश्चन को देखो, वो मैं बोल रही हूँ वो अलग क्वेश्चन होगा, उसकी लैंग्वेज अलग होगी। वो छोटी से छोटी की जगह अगर यहाँ पर बड़ी से बड़ी हो, यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर हो, तो हम ग्रेटेस्ट नंबर तो बेटा फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, है ना? यस मैं मैम। मैं आपको इससे बताती हूँ एक मिनट, इसी का एग्जाम्पल जो हमने पहले लिया था। पहले मैंने क्या बोला था आपको यहाँ पर लेने के लिए? 10 और 15 ये बोला था। ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पर अगर बोल दिया जाए आपको कि आपको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, मतलब ग्रेटेस्ट नंबर देखना है जो 10 और 15 दोनों से विभाज्य हो। ठीक है, तो एक नंबर तो आपने क्या ढूंढ लिया था? 10 और 15 से जो विभाज्य हो, मतलब जो 10 और 15 दोनों उस नंबर को डिवाइड कर रहे हो, आपने क्या नंबर ढूंढा? वो 30। बट अगर आपसे बड़े से बड़ा पूछा जाए, आपको पता है 60 भी हो सकता है ना? आपको पता है 90 भी हो सकता है, तो बड़े से बड़ा तो आप नहीं ढूंढ सकते ना, जो 10 और 15 दोनों उसको डिवाइड करते हो, है ना? यस मैम। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे जिनमें HCF निकालना होगा। ठीक है, HCF जब निकालना होगा तो यहाँ से कुछ वर्डिंग चेंज हो जाएगी, उस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे। तब HCF निकालना होगा तो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग होगी। विभाज्य नहीं पूछा होगा, इस तरह से हो सकता है कि उसको विभाजित करता हो, या डिफरेंट क्वेश्चन हो सकता है। चलो, अब आती है हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम, एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। सभी बच्चों को ये पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? यस ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में बोला गया है HCF निकालो, तो मैम ये विधि कटी हुई है। आप क्या हुआ? ये विधि कटी हुई है मैम। सिलेबस में नहीं है नो मैम। बेटा, ये है मैम। नहीं तो पता नहीं ये है, कट फिर भी कर कैसे हो लेते हैं सकती है? ये तो बहुत, फिर भी मैं चेक कर लूंगी। ठीक है रवीना, चेक कर लूंगी मैं आपके पास, क्योंकि मैंने देखा था इस साल शायद कुछ। ओके, दिस इज नॉट इन द सिलेबस। ओके, तो किसी के पास कुछ ऐसा PDF है जिसमें आपके पास सिलेबस, जो सिलेबस कट हुआ हुआ हो, वो हो आपके पास लिखा हुआ है? तो यस मुझे शेयर मैम। कर देना। ठीक है, मुझे शेयर कर ओके देना। मैम। बट फिर भी आता है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम आता है, कर कर लो लेते कर हैं। लो। यस अगर चलो इसमें फिर इस क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं। अगर आप दूसरे वाले मेथड से HCF निकालो। ठीक है, अगर आपको यूक्लिड एल्गोरिदम से नहीं करना, आप दूसरे मेथड से कर लो। पहले हमें इन दोनों में बड़ा नंबर ढूंढना है। 1260 और 7344 में हमें पता है बड़ा कौन है? रुक जाओ मैम। 7,44 है ना, 7,344। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 1260 से। याद आया दीपिका ये वाला मेथड? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। आप चाहे तो इसके अभाज्य गुणनखंड बना के भी सॉल्व कर सकते हो, अगर ये आपके सिलेबस में। कोई बात नहीं बेटा, अरे नेक्स्ट क्लास से टाइम से ज्वाइन कर लेना।
ये भी मुझे भी ये लग रहा है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की, ये बहुत मेन है, बट कोई नहीं, समझ लेते हैं। अगर आपके पास डिलीटेड सिलेबस वाला होगा तो मुझे भेज देना। जैसे चाहो आप वैसे HCF निकाल लो। ओके, काजल ने सबसे पहले सॉल्व कर लिया है। सॉल्व करना है बेटा फिर हम क्या कर रहे थे इतनी देर से? हाँ बेटा, सॉल्व करना है। जिसमें मैम, मेरे को लगा आप बता रहे हो आएगा नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, सॉरी, आपको लगा मैं देख के बता रही हूँ। नहीं नहीं, किसी एक ने क्लास के बाद देखेंगे वो, बट अभी कर लेते हैं। अगर आपको यूक्लिड एल्गोरिथम से नहीं करना है तो आप अभी जो हमने किया है प्राइम फैक्टराइजेशन, उससे कर लो, ठीक है? बाकी सब बच्चे भी मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? कोई नहीं कोई नहीं, Yes. चलो अभी सॉल्व कर लो, और मैं आप लोगों के सॉल्व करने का इंतजार कर रही थी। कोई बात नहीं, अभी सॉल्व कर लो तो। अंजलि का 36 आंसर आया है। ओके, सभी अपने हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, सही या गलत को नहीं देखना है अभी। दीपिका आता है आपको? दीपिका, मुस्कान, जिन बच्चों को यूक्लिड एल्गोरिदम वाला मेथड नहीं आता है बेटा, वो अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स निकाल के HCF निकाल लो, ठीक है? कर रहे हो? ओके। अगर किसी को यूक्लिड एल्गोरिदम नहीं आता है वो अभाज्य गुणनखंड से कर लो। ओके, हो गया मैम। अच्छा, और सब बच्चे ना कोशिश करना, क्योंकि आज तो वैसे हमारी पहली क्लास थी रिवीजन वाली, कि आप जो भी हम क्लास में कर रहे हैं कोशिश करो कि आप अलग नोटबुक बना पाओ, उसकी मिक्सअप मत करना। आपके पास फिर नोट्स प्रिपेयर रहेंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रिपेयर रहेंगे, है ना? और आप चाहो तो फिर मैं क्लास के बाद आप लोगों को क्वेश्चंस की PDF या फिर क्वेश्चन की इमेज भी भेज सकती हूँ। तो आपके पास क्वेश्चंस इकट्ठे रहेंगे, एक नोटबुक रहेगी, और आपको एग्जाम टाइम में हेल्प रहेगा। आप उन नोट्स से जो है पूरा रिवीजन भी कर सकते हो। तो 36 आ गया है। हाँ, 1260 को हम सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें, मुझे लगता है हमें किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 1260 को? 5 से। 5 से कर सकते हैं। कितना आएगा? 6300। ओके, ठीक है, 5 से करेंगे तो 6300, 6300 आएगा। इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया बच्चों? 1044, है ना? अब हमें इसे Yes, लिखना ma'am. कैसे? इन केस अगर कोई भी बोर्ड ऐसा है जिसमें डिलीट नहीं हुआ है तो बेटा साथ साथ इसको लिखना भी आपने। ए की जगह क्या आएगा? 7344। बी की जगह क्या आएगा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं? 1260। क्यू हमारा ये होता है, और आर क्या होता है? जो हमारा शेषफल आया, रिमाइंडर आया 1044। अब जो हमारा ये रिमाइंडर था यानी कि 1044 था, ये नया वाला क्या बन गया? बी बन गया, है ना? और आपका जो पुराना वाला बी था वो अब इधर आ जाएगा, ए की जगह 1260 यहाँ पर आ जाएगा, है ना? हम इसे 1044, अब मुझे लगता है कितने बार जाएगा? सिर्फ एक बार ही जाएगा, है ना? माइनस करके कितना आया बच्चों? मैम 216। 216, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई 1 गुणा 1 प्लस हमारा रिमाइंडर 216, है ना?
अब यहाँ से 1044 1044 उठ के इधर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे अब 1044 बराबर है 216 गुणा 1044 की गुणा 216 की गुणा कितने में करेंगे? 4 में, 4 में हो जाएगी, कितना आएगा? 864। ठीक है, माइनस करके कितना आया? 180। बताओ, सबका सेम आया? यस मैम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको 4 से Yes, ma'am. मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, हमने सेम स्टेप चलता रहेगा, 216 को उठा के हम इस साइड ले आएंगे। अब फिर 180 का 180 माइनस करेंगे तो कितना आया? 36। 36। पहले हम यहाँ पर भी लिखते चलते हैं, 216 बराबर है 180 इंटू 1 प्लस 36। ठीक है, फिर 180 इधर आ जाएगा। क्या 36 के टेबल में 180 आता है? क्या हुआ? 5 पे चला जाएगा। 36 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो हमारे पास शेषफल 0। हमें एंड में क्या चाहिए होता है? हमें रिमाइंडर 0 चाहिए होता है। तो 180 बराबर है 36 गुणा 5 प्लस 0। तो हमारा HCF क्या होगा बेटा? 36 होगा या 5 होगा? 36 होगा। ये लास्ट वाला जो नंबर होता है, काफी बच्चे क्या गलती करते हैं, इस 5 को लिख देते हैं। नहीं बेटा, जो लास्ट वाले B की वैल्यू होगी वो आपका HCF होगा। तो HCF क्या आ गया आपके पास? 36 आ गया, 36 आ गया। काजल बेटा, मिस्टेक कहाँ हुई आपकी? आपका आंसर शायद कुछ अलग आया था, ये बाद में आपने ठीक कर लिया था। आर्यन, आपका 6 कैसे आया बेटा? अब बताओ, किसी का अगर डिफरेंट आंसर आ रहा है या किसी को नहीं समझ में आया है तो पूछो। नहीं, अच्छा 36 है। काजल, आपका बेटा? काजल? बाकी सबका हुआ सॉल्व? प्रिया, आपने? कृतिका, मोहित, रवीना, हिना, अंशु, प्रिंस, सभी बच्चे बताओ, कर लिया सबने? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, भले ही नॉर्मल वाले मेथड से, आप लोग कर लोगे? अच्छा, क्लास कट गई थी, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब हो सकता है CBSE वालों का कट हुआ हो, हरियाणा बोर्ड वालों का कट ना हुआ हो, तो हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है सारे बच्चे कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारे पास। हाँ जी अंशु, बताइए। चलो, अब ये क्वेश्चन कितने बच्चों को सॉल्व करना आता है? पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। हमें क्या दर्शाना है? हमें दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो 4q+1 या 4q+3 की फॉर्म में होता है, जहां पर q कोई भी पूर्णांक है। आपको एक एक चीज का मतलब पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होता है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। क्या मैं ये सही लिख रही हूँ? अगर मैं लिख रही हूँ क्या मैंने सही लिखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? नो मैम। नहीं। पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या होते हैं? धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होते हैं? एक, Which sign is plus and which are not divisible by 2. हाँ, हम सीधे से कह सकते हैं, सिर्फ हमने पॉजिटिव वाले नंबर लेने हैं, ऑड नंबर लेना है, विषम लेना है, ये सारे नंबर आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, वो किस रूप में होता है? 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। ठीक है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले एक चीज पता है जो हमने अभी भी पढ़ी थी कि a बराबर है, जब भी हम किन्हीं दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास a बराबर है BQ+R आता है। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसी तरह से लिखते होंगे। a बराबर है BQ+R। जैसे अगर मान लो आप 5 को डिवाइड कर रहे हो बेटा 3 से, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा? 3 × 1 = 3, 3 × 3, यहाँ पर शेषफल 2। ये 5 क्या है? a है। 3 क्या है? B है। 1 क्या है बेटा? Q है। और ये क्या है? R है।
तो आप कैसे लिख सकते हो, 5 बराबर है 3 गुणा 1 प्लस 2, 3 इंटू 1 प्लस 2, ऐसे लिखते हो बेटा। ये बात सभी बच्चों को पता है, जब दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसे इस तरह से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। यस मैम। बताओ यस और नो। ठीक है। यस मैम। अब आपको क्या दिया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो भी आपका नंबर है वो किस रूप का होगा, वो या तो 4q+1 का रूप होगा या 4q+3 के रूप का होगा। मतलब यहाँ पर कोई भी नंबर है ये, उसको आप डिवाइड किससे कर रहे हो, उसको आप भाग किससे कर रहे हो बेटा, 4 से भाग कर रहे हो। और आपके पास शेषफल क्या है, रिमाइंडर क्या है, 3 है। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझना है, फिर आप लैंग्वेज जो है वो लिख सकते हो। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक लिखा है शिखा ने। तो अब जब हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चल गई, हमें यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या पता चली, हमारे पास बी क्या है बेटा, 4 है। अच्छा करवाऊ नहीं आता है, बट एक बार मैं समझा दूं, मैं सिर्फ समझा रही हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी। बी अगर 4 है तो आपको पता है जो आपका शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, वो क्या होगा, आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या क्या हो सकता है बेटा, 0 0 1 2 3, ये हो सकते हैं। अब आप लोग सॉल्व करके बताओ कैसे होगा क्वेश्चन, कर सकते हो। यस मैम। ठीक है, आपको पता है a बराबर है BQ+R होता है, आपने R बराबर है 0 लेना है। करो सॉल्व फिर। क्या हुआ बेटा, मैम 4q। हाँ R बराबर है 0 लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की जगह a रहेगा, b की जगह हमें पता है 4 हमें दिया गया है, r की जगह अगर हमने 0 भरा तो कितना आ गया, 4q आ गया। अब सारे बच्चे मुझे बताओ कि जो 4q है ये मुझे बताओ ऑड होगा या इवन होगा, सम होगा या सम होगा, ओड। ओड सभी मैम। बच्चे बताओ, सम होगा या विषम Even होगा, ऑड होगा या इवन होगा, even कोई रीजन बता सकता है। क्योंकि मैम ये 2 से डिविजिबल है पूरा पूरा। ओके, और कोई, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता 2 से डिविजिबल है पूरा पूरा, क्या मैम? आपको कैसे पता 2 से डिविजिबल है, हाँ ठीक है बताओ बेटा, जो भी आंसर आ रहा है, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं। आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे q की जगह आप 2 पुट कर लो, हाँ तो 2 into 4 which is equal to 8 हम्म, and we know that 8 is divisible by 2. हाँ, और अगर मैं क्यू की जगह मान लो 1 भर दूं, तो भी मैम 4 आएगा, वो भी Very 2 4 से ही आएगा डिविजिबल। ना, which Yes. is also divisible by 2. हाँ वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। बच्चों देखो मैं एक बार बता देती हूँ सबको, आपको कैसे पता चला, हमें पता है सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 से भाग हो जाते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ये बात सब बच्चों को पता है, सभी बच्चों को पता है। सम संख्याएं क्या होती हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अब 4q को 2 से डिवाइड करो, 2 से भाग करो, आपको डायरेक्ट आंसर पता चल गया, भाग हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है Yes. है ना। तो इसका मतलब, और जो एक्सप्लेनेशन शिखा ने दी और एक और किसने दी थी, तो वो एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही थी। आप क्यू की जगह कुछ भी रख के देख लो, है ना, आप क्यू की जगह मान लो 3 भर लो तो आपके पास 12 आ गया, 12 एक सम संख्या है यानी कि इवन नंबर है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, ये हमारे पास इवन नंबर है। अब तो मुझे बताओ, हमें क्वेश्चन में तो क्या दिया था, धनात्मक विषम पूर्णांक, तो ये ए क्या हो गया, ए क्या हो गया बेटा, ए तो सम आ गया ना हमारे पास, इवन आ गया, तो इसकी जरूरत हमें एंड में नहीं होगी अभी। चलो अब r इज इक्वल टू 1 भी निकालो, r इज इक्वल टू 2 पर भी निकालो, r इज इक्वल टू 3 पर भी निकालो। वेरी गुड, अगर हम 1 लेते हैं तो 4q+1 आएगा,
अगर हम 2 लेते हैं तो 4q प्लस 2 आएगा, अगर हम 3 लेते हैं तो 4q प्लस 3 आएगा, जिसमें से हमें पता है ये क्या है, इवन है यानी कि सम संख्या है, ये क्या है, ऑड है यानी कि विषम नंबर होगा, ये भी क्या होगा बेटा, इवन होगा यानी कि सम संख्या होगी। क्यों, 4q प्लस 2, 4q आपको पता था, ठीक है, ये 2 से भाग होगा, उसमें आप 2 जोड़ दोगे, वो फिर भी सम संख्या होगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाएगी, ऑड नंबर हो जाएगा। तो आपको, आप देखोगे जितने भी आपके विषम थे, एक ये वाला विषम मिला आपको, एक ये वाला विषम यानी कि ऑड नंबर मिला, किस रूप में है, 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप में, और आपने ये प्रूव कर दिया, कर लेंगे सब बच्चे क्वेश्चन। अच्छा शिखा, आपको वॉइस आ रही है क्लियर? यस मैम। बताओ, सब बच्चे कर सकते हैं उस क्वेश्चन को? किसी को कोई डाउट? दीपिका, मुस्कान, आर्यन और सभी बच्चे, अंशु, सोनू, प्रिंस, आप लोगों की साइड से बहुत कम रिस्पांस आ रहा है बेटा, सभी बच्चे आंसर किया करो, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रितिका, वेरी गुड, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो चुप नहीं रहना है, पूछना भी है। दोबारा से बताऊं, कहाँ से बताना है दीपिका? चलो ठीक है, एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ पूरा क्वेश्चन। आपको पता है कि जब भी हम 2 नंबर को भाग करते हैं तो हम किस तरह से लिखते हैं, a बराबर है BQ प्लस R। यहाँ पे a जिस नंबर को भाग किया जा रहा है, जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, b क्या होता है, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, q यहाँ पर आता है और r शेषफल आता है, ठीक है बेटा। अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 4q प्लस 1, तो मतलब यहाँ पे हमें b कितना दिया गया है दीपिका बेटा, b कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, ठीक है। अब हमें एक चीज और पता है कि जो हमारा शेषफल होता है, जैसे मान लो दीपिका, अगर आप 6 को भाग कर रहे हो किससे, 4 से, तो आपका शेषफल क्या क्या आ सकता है, मुझे बताओ। मतलब अच्छा 6 नहीं, यहाँ पर कोई और नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लो 4 से बड़ा, अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं तो आपका शेषफल 1 आएगा बेटा, रिमाइंडर 1 आएगा। यस मैम, यस अगर मैम, हम यहाँ पर 6 लेते हैं तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अगर यस मैम, पर 7 लेते हैं तो आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। अगर यस मैं मैम, यहाँ पर 8 ले लूं फिर क्या आएगा दीपिका, 0 आएगा। तो मतलब या तो आपके पास 1 2 3 आया, 0 1 2 3 आया, ठीक है। अगर आप 9 लोगे तो फिर वापस से 1 आ जाएगा ना, यस मैम, है ना, वापस से क्या आ जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा शेषफल। तो आपने देखा कि ये 4 से छोटा, जिससे आप, जो आपका b है, हमेशा जो रिमाइंडर है वो उससे छोटा आ रहा है, मतलब 4 से छोटा आएगा। अगर यहाँ 5 होता तो शेषफल क्या क्या होता, 0 1 2 3 4 ये होता। अगर 5 से भाग कर रहे होते तो क्या होता बेटा, 0 1 2 3 4, 6 से भाग कर रहे होते तो 0 1 2 3 4 5 होता। ये बात समझ में आ गई दीपिका? सारे बच्चों को ये समझ में आ गया कि जो आपका शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, वो या तो वो 0 से बड़ा होगा बट b से छोटा होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लेते हो कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा होगा बट b से छोटा होगा। अब हमने क्या करना है, अगर r की जगह 0 लिया जाए दीपिका, तो मुझे बताओ a बराबर है bq हो जाएगा। अगर मैं r की जगह 1 रखूं तो क्या हो जाएगा, बताओ सब बच्चे, a बराबर है bq +1, प्लस 1। अगर मैं r की जगह 2 रखूं दीपिका बेटा, अब क्या होगा, a बराबर bq a प्लस 2। बराबर है bq प्लस 2। अगर मैं r की जगह 3 रखूं, अब क्या होगा बच्चों, a बराबर है bq प्लस 3। अब यहाँ से आपको देखना है, आप मुझे बताओ कि ये जो सॉरी, और b की जगह हमें क्या रखना है, मैं पूरे में b रखती चली गई। b की जगह हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4 दिया गया है, तो हम 4 रखते हुए चलेंगे। अब मुझे बताओ, क्या 4q जो है वो क्या होगा, सम संख्या होगी ना बेटा, इवन नंबर होगा, यस और नो?
यस मैम। ठीक है, क्योंकि देखो आप 4q को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से भाग करोगे तो वो पूरा पूरा भाग हो जाएगा ना दीपिका? यस मैम। ठीक है, बट 4q प्लस 1 ये नंबर कैसा है? विषम। किसी भी सम संख्या में आप 1 जोड़ दो, 2 में 1 जोड़ दिया विषम बन गया, 4 में 1 जोड़ दिया विषम बन गया, 6 में 1 जोड़ दिया विषम संख्या बन गई। 4q सम संख्या थी, इवन नंबर था, उसमें 1 जोड़ दिया, वो क्या बन गया? विषम। विषम बन गया, ऑड बन गया। इसी तरह अगर आप 2 में 2 जोड़ देते हो सम, 4 में 2 जोड़ देते हो सम, 6 में 2 जोड़ देते हो सम संख्या, तो ये वापस से हमें सम संख्या मिल गई, इवन नंबर मिल गया। और ये क्या मिल गया हमें? विषम संख्या मिल गई, ऑड नंबर मिल गया। अब क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन था कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। अब यहाँ पर देखो विषम धनात्मक विषम बोला गया है, ये है एक तो विषम यानी कि ऑड, और एक ये वाला ऑड है, दोनों किस रूप में है? 4q प्लस 1 4q प्लस 3 है कि नहीं है? बताओ बेटा। 4q Yes, प्लस ma'am. 1 4q प्लस 3 जो विषम वाले हैं वो किस रूप में है? 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप में, और यही आपको प्रूव करना था और हो गया सिद्ध। ठीक है, ठीक है बेटा, यस मैम। समझ में आया? इसकी प्रॉपर वर्डिंग कैसे होगी, इसको लिखना कैसे है, वो मैं आपको क्लास के बाद चाहे तो प्रॉपर लिख के भेज दूंगी, क्योंकि इनमें थोड़ा सा लैंग्वेज की आपको वर्ड बना के थोड़ा सा लिखना होता है, तो वो भी करना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2-3 नंबर का पूछा जाएगा। आपको दिया गया है कि √2 अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर है, आपको प्रूव करना है कि 5 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या, एक इर्रेशनल नंबर है। कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? ओके, अंशु, दीपिका, सोनू, आर्यन, हिना, प्रिंस, काजल। नहीं आता बेटा? नहीं आता तो हम करेंगे, सिखाऊं इस क्वेश्चन को या आप लोग खुद करोगे? करवा दो, ठीक है, कर लेते हैं। इसको आता है तो वेरी गुड, जिन बच्चों को आता है वो ट्राई करो। अब आपको क्या दिया है, हम ना उल्टा मान के चलते हैं, हमें जो प्रूव करना होता है उसका उल्टा मानते हैं। आपको इसे अपरिमेय संख्या, एक इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, आप इसे एक मान के चलो कि ये एक परिमेय संख्या है, आप लिख लेना, माना 5 + 3√2 एक परिमेय संख्या है, यानी कि 5 + 3√2 एक, आपको ये लिख लेना है कि हिंदी में आप मान लेना, इंग्लिश में भी मान लेना कि ये दोनों क्या है, परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर है। तो हम उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं बेटा, यानी कि हम उसे फिर ना a/b के रूप में लिखते हैं, a/b के रूप में लिखते हैं। किसी को ये पता है कि हम a/b क्यों लिखते हैं, इसे p/q नहीं लिखते? कोई इस बात का जवाब दे सकता है? क्योंकि q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो बट यहाँ पर तो b भी 0 के इक्वल नहीं होता है। पता नहीं मैम। क्या मैम? आप आप जब भी अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल वाले क्वेश्चंस करते हो, आप उसे बराबर है a/b लिखते हो, a/b लिखते हो, और ब्रैकेट में कुछ और भी लिखते हो ना कि a और b सह अभाज्य, a और b को यस मैम, वे प्राइम इंटीजर प्राइम है। देखो क्यों लिखते हैं वो मैं बता देती हूँ। a/b है, ये भी रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब मान लो आपके पास, अगर मैं बात करूं 8/10, क्या ये परिमेय संख्या है, क्या ये रैशनल नंबर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, ये किस फॉर्म में है? p/q के रूप में। ठीक है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं, q 0 के बराबर नहीं है। सभी बच्चों को ये चीज समझ में आई कि ये p/q के रूप में है? ठीक है, लेकिन हम इसको बेटा क्या लिखेंगे? और जब हम इसे सॉल्व कर देंगे पूरा पूरा, तो ये 2/5 लिखा जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करने के बाद 2/5 लिखा जाएगा। तो a/b यानी कि a/b क्या है? ये 2/5 है।
और आप ब्रैकेट में फिर क्या लिखते हो, इंग्लिश में आप लिखते हो ए कॉमा बी आर को प्राइम, और हिंदी में आप लिखते हो ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। बेटा सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब क्या होता है? एक ही नंबर से मैम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाए। हाँ, अब मतलब उन दोनों का HCF एक आता है, वो एक के अलावा किसी और नंबर, उनका एक के अलावा कोई और फैक्टर नहीं है, उनका HCF एक है, सीधी सी बात है। ये उनका 4/5 नहीं होगा क्या? ये बात समझ में आ गई? 4/5 नहीं आएगा क्या मैम यहाँ? यस मैम 4/5 सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे 4/5 आ जाएगा, बट ठीक है वो भी तो यहाँ पर पूरा सॉल्व कर देंगे ना, 4/5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सब बच्चों को यहाँ तक? मेन आपको ये समझाना था कि हम a बटा b क्यों लिखते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि ये माना हमने कि ये एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, तो हम उसे a बटा b के रूप में क्यों लिखते हैं, अभी समझ में आ गया क्यों लिखते हैं a कॉमा b। आप चाहे तो p बटा q भी लिख सकते हो, और लिख दो फिर कि a कॉमा b क्या है, को प्राइम है, सह अभाज्य है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बस मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, सिर्फ बेटा यहाँ पर √2 रखो, बाकी सब चीजें दूसरी तरफ पहुंचा दो। हाँ बताओ, किसी कोई कुछ बोल रहा था? मैम हमेशा सिर्फ p बाई q लिखते हैं, q बाई p नहीं लिख सकते। देखो आप q बाई p भी लिख सकते हो, बट आप उसकी फिर डेफिनेशन पूरी चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, p इज नॉट इक्वल टू 0। ओके लिख सकते हो, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, q अपॉन p के फॉर्म में होगा, q और p दोनों इंटीजर्स होंगे, बट अब डेफिनेशन बदल जाएगी, p इज नॉट इक्वल टू 0। बट जो स्टैंडर्ड जो पूरे यूनिवर्स में चलती है डेफिनेशन, देखो मैथ्स में हर चीज को डिनोट किया जाता है ना किसी चीज से, जैसे हम तो जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है मैथ्स, मतलब पूरी दुनिया में यूज होती है, पूरी दुनिया में, तो हम एक स्टैंडर्ड चीज बना लेते हैं कि इसे q अपॉन p की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। आप चाहे तो p अपॉन q भी लिख सकते हो, वो भी गलत नहीं होगा, बट आपको हर एक चीज बतानी पड़ेगी कि p क्या है, q क्या है, इसमें 0 क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, अल्फाबेट में पी के बाद क्या हुआ था, इसीलिए भी लिखा जाता है। हाँ इसलिए भी लिखा जा सकता है, मतलब हर चीज ये है कि वो उस हिसाब से फॉलो होती है, अगर आप उसे चेंज करके लिख रहे हो तो आपको प्रॉपर डिफाइन करना पड़ेगा वहाँ। अब यहाँ से हमें क्या करना है, √2 को रखना है, बाकी सब चीजें आप दूसरी तरफ पहुंचा दो, तो ये क्या हो जाएगा, a बटा b, a अपॉन b, 5 उधर प्लस का, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा, यहाँ से आप 3 को भी हटा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब आपको पता है, यहाँ से अगर आप देखो a माइनस 3b बटा 3b, हमने a और a अपॉन b को रैशनल नंबर माना था, तो अगर हम परिमेय संख्या को 5 से 3 से इन नंबर से मल्टीप्लाई करें, उनका जोड़ घटाव करें, तो भी एक परिमेय संख्या, तो भी एक रैशनल नंबर आता है बेटा, यस है ना? मैम। अगर a और b, a बटा b रैशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं, तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा, परिमेय होगा। यस और नो? यस मैम। अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर √2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, इरेशनल दिया है, अपरिमेय दिया है, तो फिर हम एंड में लिखेंगे कि हमारी मानी हुई बात गलत हो गई है, तो इसलिए 5 + 3 √2 अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। यहाँ से सिर्फ आपको इतना काम करना है कि √2 को एक तरफ रखना है, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ पहुंचा दो और आपका काम प्रूव करना हो गया। इस पूरे क्वेश्चन में लैंग्वेज का थोड़ा ध्यान रखना, आप लोग जो भी पॉइंटर्स बनाओगे, मैं क्लास के बाद प्रॉपर आंसर्स भी भेज दूंगी कि आप किस तरह से लिख सकते हो, ये आप लोगों के पास हैं वो लिखे हुए, है ना? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? फिर आप वर्डिंग्स कुछ भी लिखो, आपको एक एक पॉइंट लिखना है बेटा। आप पहले मानोगे, माना ये एक परिमेय संख्या, एक रैशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर है तो उसको a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है? वहां से आपने √2 के बराबर लिख दिया, फिर वहां से आपने चीजें लिखनी है। और बात समझ में आ गई सबको? कर लोगे ये क्वेश्चन? यस मैम। Okay, very good. Now next question is,
23,150 को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखो, यानी कि प्राइम फैक्टर्स। बताओ ये क्वेश्चन कर लोगे? इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप करें? यस मैम। यस मैम। हो जाएगा ना? सभी बच्चे कर लोगे? हाँ आर्यन बताइए, हो जाएगा? कर लेंगे मैम, कर लेंगे। कर लोगे? यस मैम। ठीक है, ये ना पुराने पेपर्स में से मैंने उठाया हुआ है, तो कोशिश कर लेना इसकी, एंड में आके अटक जाओगे आप लोग इसमें। वैसे ट्राई कर लो अभी, क्योंकि इसमें ना एंड में आके अटक सकते हो। कर लो इसे। अटक गए क्या? यस मैम। हो गया मैम। हो गया? ओके, लिख दो चार्ट में, लिख दो क्या है आपके फैक्टर्स। हम 463 से तो नहीं होगा ना, मतलब आगे? इसके आगे मैं इसीलिए बोल रही थी यहाँ पे अटक जाओगे, क्योंकि हाँ ये इसके आगे किसी से नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, जब हमने 5 से डिवाइड किया, 5 से भाग किया तो 2315। फिर से हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो इतना आया 463। और 463 आप देखोगे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, ये एक अभाज्य संख्या है, तो यही आंसर आएगा। बस यहीं पर आके इसीलिए मैंने ये करा दिया, क्योंकि 463 पे आके आप अटक सकते थे। 463 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, चलो। अब सभी बच्चों को ये चीज आती है, दशमलव जो आपके टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 तरह का होता है बेटा, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, शांत होता है, अशांत होता है। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर 0.256 है, जहां पर शांत का मतलब क्या होता है बेटा, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि बस एक पॉइंट पे आके रुक जाए, है ना। दशमलव के बाद, यानी कि आप डेसिमल के बाद नंबर काउंट कर पाओ। जैसे कि आप, जो मैंने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 3 नंबर है, आप काउंट कर पा रहे हो। जबकि अशांत में अगर मैं इसी को लूं, अशांत में क्या होगा बेटा, 256 256 256 256, और ये चलता जाएगा, आपको नहीं पता ये आंसर कहाँ पर रुकेगा। तो वो क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, जो कभी भी नहीं रुकेगा। 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, ये बात समझ में आ गई, शांत अशांत, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो 2 तरह का होगा। नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा बट रिपीटिंग होगा, अशांत आवर्ती होगा। जैसे हमारा ये वाला एग्जाम्पल हो गया 0.256 256 256, ये इसमें आप देखोगे ये है तो अशांत, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इसमें जो आपके ये है नंबर्स है, ये रिपीट हो रहा है। जबकि अशांत अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में क्या होगा, आपके जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं होंगे। कुछ भी नंबर हो सकता है, 0 2 कुछ भी हो सकता है, रिपीट नहीं होंगे, है ना। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है,
जो शांत होगा, जो अशांत आवर्ती होगा, यानी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, वो किसके होंगे बेटा? वो रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होंगे, वो दशमलव जो वो परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होंगे। जबकि अशांत अनावर्ती किसके होंगे? अपरिमेय संख्याओं की, इर्रेशनल नंबर की। ये टेबल आप लोग अपने पास बना के रख लेना। आपको कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप इस टेबल से पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, समझ सकते हो, है ना? एरोज देख लो, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड पहले एक क्वेश्चन करा देती हूँ मैं। ये क्वेश्चन है, आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पहले मुझे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो सब लोग। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ, इसमें 3 क्वेश्चन है, कितने बच्चे तीनों क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे? खुद से क्वेश्चन पढ़ो। चलो, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि 52.051 परिमेय है या नहीं, रैशनल है या नहीं? तो बताओ यस और नो। मैम 2 के बाद 1 भी है। अच्छा 1 भी है, चलो 1 भी लगा देते हैं। ये रैशनल है या नहीं है? मैम रैशनल तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग होते हैं, और ये तो टर्मिनेट है, तो डेफिनेटली नहीं है। यहाँ मैंने क्या पढ़ाया? रैशनल है मैम ये। देखो Yes, combination का rational एरो है। भी आ रहा है ना परिमेय संख्या के साथ। आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए, है ना बेटा? यहाँ देखो, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों परिमेय संख्या होंगे, दोनों रैशनल नंबर होंगे, ठीक है बेटा? क्लियर? तो हाँ, ये परिमेय संख्या है, ये रैशनल नंबर है। पहले इतनी बात क्लियर हो गई? Yes, ma'am. ठीक है, कोई बात नहीं अगर रॉन्ग आंसर हुआ है, एटलीस्ट अपने अपने मन में जैसे जो भी आ रहा है ना, रॉन्ग आ रहा है बोल दो, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया बेटा कि परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन क्या है कि अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये रैशनल नंबर है, तो इसे P अपॉन Q के रूप में भी लिखो, ठीक है? तो इसे आपको P अपॉन Q के रूप में भी लिखना है। तो हम इसे क्या लिख देंगे? 521 डिवाइडेड बाय, भाग करना पड़ेगा किससे? 4 जीरोस लग जाएंगे, 4 जीरोस लग जाएंगे। अब क्या, अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों नंबर जो हैं ये सह अभाज्य हैं, ये को प्राइम है? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला है कि P और Q को प्राइम होने चाहिए, ये बोला गया है। को प्राइम है बेटा, सह अभाज्य है, देखो। No, ma'am. नहीं कोई मैम। नंबर ऐसा है जिससे आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो? No, ma'am. कोई भी नंबर नहीं है ना, तो ये ऑलरेडी को प्राइम है, सहअभाज्य। आपने इस रूप में लिख दिया इसे, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है? क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? व्हाट कैन यू से अबाउट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू? तो क्यू के प्राइम ये तो फैक्टर आप बना लोगे, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है? 10,000 ही है ना, मैंने एक्स्ट्रा जीरो तो नहीं लगा दी। हाँ बिल्कुल, तो इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेना, बन जाएंगे, बन जाएंगे बच्चों? यस और नो? यस यस मैम। यस यस। चलो वेरी गुड। अब मुझे आप लोग ये बताओ, इतना ही